राजधानी किसी ने लोगों से प्यारी काशी तू ज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी सर्वश्रेष्ठी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले विराट रक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर सत्य शिक्षा की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी सत्यवाणी बने जिन्हें भगते ब्रह्मज्ञानी व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी ये मोक्ष पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही भले भोले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी रम्य धाराएं करुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भरा हो कविता का क्यों ना ये राजवेद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी विविध कलार्थ शास्त्र गाय गणित खनिज और शरीर रसायन प्रतीति प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी
आज बसंत पंचमी के अवसर पर जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना ने की थी, निश्चित ही उनके मन में यह भावना रही होगी कि हम सब लोग देश के निर्माण में जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं, उसको सीखने के पश्चात अपने 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 हिस्से का मानस ज्ञान लोगों के सामने भेजें। इस भाव भूमिका में मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से दूर सुदूर स्थानों में बैठे हुए लोगों के बीच में महामना की इस वाणी को पहुंचाने का और अन्य अन्य प्रदेशों से स्थानों से जुड़े हुए लोगों को साहित्य सेवा और साहित्य सम्मान कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है। आज कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम के भाग 3 में हम सबके बीच परम वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी उपस्थित होने जा रहे हैं। हम सबको उनका स्वागत करना है और उनसे बहुत कुछ सीखना है। 1953 में 20 मई के दिन जन्मे झारखंड की धरती पर पलामू जिले में ग्राम पिपरी में जन्मे श्रीधर प्रसाद मिश्र जी भगवान की इतनी अहेतुक कृपा है कि हम लोगों के बीच अभी भी साहित्य साधना कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा भूगोल से हुई, परास्नातक की डिग्री उन्होंने भूगोल से ली, बीएड किया और एक शिक्षक के रूप में देश में सेवा की। शिक्षा का अवर्चनीय कार्य पूरे जीवन करने के पश्चात अभी भी वे अनवरत साहित्य साधना कर रहे हैं। माँ हिंदी की सेवा में उन्होंने अनेकों काव्य साहित्य की रचना की। चर्चा के दौरान उनसे हम लोग यह जानेंगे कि आगे उनके क्या परियोजनाएं हैं, क्या विचार हैं, किस आधार पर वे वैश्विक रूप से 12 मासा को और आंदोलित करना चाहते हैं, प्रासंगिक करना चाहते हैं। अभी तक मेरी जानकारी में उनकी रचनाओं के विषय में यदि मैं बताऊं, कनेर के फूल, पाखी खोले पंख, आईना झूठ नहीं बोलता, कुछ दोहे और काव्य संग्रह हैं जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में नव चेतना भरने का हमेशा ही प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत गीता पर काव्य अनुवाद करने के पश्चात उन्होंने ब्रज आए ब्रजराज को भी लिखा है। ब्रज आए ब्रजराज और यक्ष संदेश कुछ ऐसे साहित्यिक रचना धर्मिता है जिसमें समाज को नई दिशा देने के लिए उन्हीं मानदंडों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं से लीड्स लिया गया है जो हमारे भागवत गीता में और महाभारत के समय में उल्लेखित है। कुंडलियों की कुंडली भी उनकी पुस्तक आने जा रही है। मेरा अहोभाग्य है कि कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में इतने वरिष्ठ और सहज व्यक्तित्व से आप लोगों के सामने चर्चा कर पा रहा हूँ। बसंत पंचमी के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और खास इसी दिन मैंने कवि के साथ कॉफी का तीसरा भाग रखा है और इतने गुणी जन को प्रथम दिवस ही पाकर मैं धन्य हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग महामना का वह कुलगीत, उस बगिया का कुलगीत सुनकर अति प्रसन्न हुए होंगे। थोड़ी ही देर में हमारे बीच हमारे प्रिय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी उपस्थित होने जा रहे हैं। आप सभी लोग स्वागत करें। सब ओर बसंत बहार खिलाकर त्याग चली किस ओर बसंती, मन रंग रंगा कुसुमाकर से वसुधा मन भावन रंग बसंती। अलिलोल पुष्प पराग चखे मधुकोश दिखा अनुराग बसंती, सब ओर बसंत बहार खिला कर त्याग चली किस ओर बसंती। आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी का स्वागत है। हम सब लोग बहुत अच्छे मन से आज बसंत पंचमी के दिन सर का स्वागत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज की यह जो काव्यांजलि हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के मन पर अनंत काल तक राज करेगी। सर, आप अपना परिचय, अपने माता पिता के बारे में, कैसे आप प्रारंभ किए शिक्षा दीक्षा, उसके बारे में जरा बताएं, उसके बाद हम लोग काव्य पाठ करेंगे।
जी पांडे जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका अपने इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आभार आपके प्रति प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीधर प्रसाद द्विवेदी झारखंड पलामू के एक छोटे शहर डाल्टनगंज में रहता हूं। मेरी शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में एमए की है। मैं भाषा और साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं, और लेकिन शौक तुकबंदी करने की रही है, इसलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात में कुछ कविताएं लिखना प्रारंभ किया। मतलब जो हम रचनाएं देखे हैं, जो साहित्य सृजन हो पाया है, ये सब रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ या पहले से ही था? पहले से था। पहले जो मैं गुनगुनाता था, अच्छा। उसका कहीं संकलन नहीं रखता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी कम। तो रिटायरमेंट के बाद इच्छा हुई कि जो मैं लिख रहा हूं उसको संकलित करूं। जी जी तो जी। 2013 में सेवा से निवृत्त हुआ, और 13 के बाद ही रचनाएं हैं। बहुत कम समय में इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी है। मैंने बताया अभी कनेर के फूल, पाखी खोले पंख, आईना झूठ नहीं बोलता, इतनी सुंदर और इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें आपने लिखी है इतने कम समय में। 7 सालों में ही इतनी सुंदर सृजन हो पाया, जबकि लोग पूरे जीवन काल में लिखते हैं और साहित्य सेवा करते हैं, फिर भी इतना शुद्ध काव्य संग्रह और काव्य इतना आप बैठा कर लिखते हैं। किसी ने अभी आज तारीफ की कि इतना सुंदर बैठाना सबके बस का नहीं है। तो ये बड़ी बात है। साहित्य के विद्यार्थी न होते हुए भी आपने सर कैसे कर लिए इतना, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद आपको। कनेर के फूल मेरी पहली कृति है, जिसमें छंद और छंद मुक्त दोनों तरह की रचनाएं हैं। इधर तो मैं प्रायः छंदस रचनाओं पर ही प्रयास कर रहा हूं, लेकिन पहली रचना जो है उसमें छंद मुक्त भी कविताएं हैं। बताइए जरा, सुनाइए, एक सुनाइए, कोई एक सुनाइए, अगर कनेर का फूल आपके आसपास हो तो। हाजी, कनेर के फूल से मैं एक कविता पहले आपको सुनाता हूँ। यह मैं अपने गांव के लिए, बड़ी छोटी कविता है। मैं अपने गांव में बैठे बैठे इसे लिखा था कि मेरे गांव के गिरिकानन, मेरे गांव के गिरिकानन शोभित जैसे नंदन उपवन, सूखी सरिता के सैकत कण, लगते जमुना की रेति रमण। क्या बात है, क्या बात। केसर क्यारी से सजे खेत, गेहूं छेमी यौ चना सघन, बुढ़वा पीपल ही वंशी बट दल, इसके देते जुड़ पवन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुएं का शीतल जल निर्मल, प्यासे का करता मन शीतल, वृंदावन सी गलियां मेरी, उड़ते पराग हैं गोरज कण, आंगन में तुलसी का चौरा, मंदिर में घंटे की टन, हे पथिक जरा तू निरख तनिक, सुषमा इसकी इसका जीवन। बाकी तट का यह क्षुद्र ग्राम, माटी इसकी सिर का चंदन, मत इसे छोड़ जा और कहीं, भारत माँ का बसता है मन। क्या बात है, क्या बात है। अपने गांव के लिए ऊपर आपने इतनी सुंदर रचना रची है, और इससे ही लोगों को ये मिलना चाहिए कि गांव में कितनी सुंदरता, कितनी प्राकृतिक छटा और उसके प्रति भाव हम सब लोगों का है। लोग अगर गांव की तरफ लौटे हैं कोरोना काल में, तो कोरोना काल में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, मैंने देखा फेसबुक पर जाकर। और आपने एक रचना सरकार के लिए भी लिखा है, मैंने पढ़ा, धंधा खोटा ड्रग्स का लिप्त मिले कुछ लोग, धंधा खोटा ड्रग्स का लिप्त मिले कुछ लोग, फंसी जाल में मुंबई जड़ तक पसरा रोग, फंसी जाल में मुंबई जड़ तक पसरा रोग, जड़ तक पसरा रोग, उधेड़ रही जड़ कंगना, कलाकार सरकार लगा रखे निज अंगना, कह श्रीधर मतिमंद समझ मत जन को अंधा, सीबीआई खोज बड़ों का गंदा धंधा।
एक समय पर आपने इस मतलब वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उस पर भी शुद्ध लेखन किया है, इतना अक्षर प्रहार किया है। मुझे विश्वास है कि सर हमको सिर्फ इतना बताइए कि यह जो आप कर पाए इतने इतने कम समय में, किसकी प्रेरणा से आपने ये सब किया है? आपके लिए प्रेरणा कौन बने साहित्य सृजन के लिए? पांडे जी, मेरा जन्म अपने ननिहाल में हुआ, झारखंड पलामू में। वैसे मूलतः मैं गोरखपुर जिला के रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के। जी। तो मेरे ननिहाल में धार्मिक वातावरण था, आध्यात्मिक वातावरण था। श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा चलती रहती थी। और मेरे नाना इन विषयों पर मुझसे, मैं मैट्रिक के अंदर का विद्यार्थी था तब भी चर्चा करते थे, अवान्तर कथाओं पर प्रकाश डालते थे। उस काल से मुझे प्रेरणा मिलती रही। मेरे पिताजी, मैं तो अपनी माँ को देखा नहीं हूँ कि मेरी माँ कैसी थी जी। जब मैं 3 वर्ष का था तभी मेरी माँ स्वर्गवास कर गई थी। लेकिन पिताजी भाषा और शब्द के धनी थे। वो कम पढ़े होने के बावजूद भी साहित्य में उनकी गहरी पैठ थी, तो उनसे भी चर्चा होती थी। उन सब स्थितियों में मुझे भी साहित्य के प्रति अनुराग जगा, प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ उस दिशा में प्रयास करूं। तो छात्र जीवन में भी गुनगुनाता था, लिखता था। वैसे मित्रों की संगति में भी रहता था, लेकिन कोई संकलन कर नहीं पाया था। भूगोल का विद्यार्थी होते हुए प्रकृति को बहुत पास से निहारने का अवसर आपको मिला और आपकी रचनाओं में प्राकृतिक छटाओं का बहुत सारा वर्णन है और प्रकृति को आप मनुष्य से कई बार रूपांतरित किए हैं, उसको प्रकृति के साथ, और प्रकृति को मनुष्य जीवन की योनि में आपने कई रचनाओं में आपने किया है। एक रति गर्वभंग आपकी रचना 28 अगस्त 2020 को आपने लिखी है। सजभूषण अंग चली रति भी शिव बैठ जहां सुषुमाधि लगाए, सरतान मनोभव पास खड़ा अवलोक महेश अनंग बनाए, रति सोच रही पटडार मही पर शंकर खोल नयन उठाए, मथ मन मथ गर्व हरे पल में रति भंग मनोरथ बैठ ल जाए। इतनी शुद्ध, इतनी सुंदर रचना को हम लोग देखे, पढ़े, हम लोग का सौभाग्य। और कुछ बताइए सर, और कुछ बताइए। तो मैं एक छंद मुक्त रचना कनेर के फूल का उद्धृत करता हूँ। जी। एक शब्द है जुगाड़। हाँ। तो उस जुगाड़ पर मैंने कहा जाता है कि काव्य वह उत्तम है जो ध्वनि प्रधान हो, जिसमें अविधार्थ से ज्यादा व्यंग्यार्थ लक्षित करे। बिल्कुल। तो मैंने प्रारंभ में इस छंद मुक्त रचना का प्रयास किया। पता नहीं इसका ध्वन्यार्थ देने में मैं सफल हुआ या नहीं, लेकिन आपके समक्ष रखता हूँ। कि शब्द बड़ा सुनने में अटपटा, शब्द बड़ा सुनने में अटपटा, पर है यह बड़े काम का। जिसने जुगाड़ को जाना, उसे आसान हो गया बड़े बड़े काम को कर पाना। जुगाड़ उसने अपनाया होगा जो दावाग्नि में पहले पहल मांस भून खाया होगा। बिल्कुल दावाग्नि में पहली पहल मांस भून खाया होगा, वह जुगाड़ अपनाया होगा। बिल्कुल हो गई अग्नि की खोज, हो गई अग्नि की खोज, और इसकी प्रशस्ति में ऋषियों ने सर्वाधिक वेद ऋचा गाया होगा। बिल्कुल अग्नि की खोज पर वेदों में सर्वाधिक संख्या अग्नि सूक्त की ही है। और अग्नि को ही कौतूहल से पहले पहल का प्रथम मानव देखा होगा, उससे उष्मा ग्रहण किया होगा।
तो चकित होकर के उसकी प्रशस्ति गाई होगी जो वेद के ऋचाओं में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुगाड़ आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जी। जुगाड़ आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह शब्द ही विकास का अनुषंगी है। जिसने भी इसे अपनाया वही छोटे बड़े पुरस्कार को भी पाया। सही बात है, जिसने अन्वेषण किया, कुछ खोजा। बिल्कुल बिल्कुल। ऋग्वेद से आज तक कोई नहीं कमी है। जुगाड़ को अपनाओ तो चुनाव जीत जाओ। विद्यालय जाओ लेट पर राष्ट्रपति पुरस्कार पा जाओ। क्या बात है। जुगाड़ की बड़ी बड़ी माया है, वही जीतता है जिसने इसे अपनाया है। जिसने इसे अपनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचनाओं में व्यंग भी है और बहुत सारे विचार भी हैं। पीछे रामचंद्र जी की मूर्ति फोटो दिख रही है। मुझे विश्वास है कि राम पर आपकी रचना आपके मुख से सुनने को मिलेगी। और जी, पहले तो बसंत पंचमी है जी जी, और माँ वाणी का आविर्भाव दिवस है बसंत पंचमी। जी जी जी, ऋतु भी बसंत है। जी जी, मैं एक माँ वाणी के चरणों में छंद अर्पित करके तब आगे राम कथा पर आता हूँ। जी जी। कि मंजुलम मराल श्वेत आसन मृणाल मंजू वल्लकी सुमंद सुर साज को सजाइए। मंजुलम मराल श्वेत आसन मृणाल मंजू वल्लकी सुमंद सुर साज को समारिये। कुंदे इंदु ज्योति तुषार हार शुभ्र कंज अधवल वसन तन अंशुक संहारिये। तो शुक्ल अंग शुक्ल रंग शुक्ल ही उपांग सब शब्द ब्रह्म ज्ञान सार जग में पसारिये। सारद सदस छंद यति गति लय बंद बंद प्रतिबंध कल कंठ में पधारिये। बंद प्रतिबंध कल कंठ में पधारिये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम कथा पर इधर मैं यत्र तत्र बिखरी सामग्री से जी रचना कर रहा हूँ। यत्र तत्र से कलेक्ट कर अभी यह प्रकाशित रचना नहीं है जी। तो पहली रचना राम कौन है इस विषय पर जिज्ञासा होती है कि राम कौन है। बिल्कुल। तो यह प्रसंग आध्यात्म रामायण पर आधारित है। अब तो आप लोग विद्वान हैं, विशेष रूप से विश्लेषण करते होंगे जी कि तुलसीदास ने या अन्य पौराणिक रचनाओं में कथा प्रारंभ करता है लेखक तो किसी और के माध्यम से पहले उसको कहलाता है, फिर उसमें और कथावाचक भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में एक आदि कथा कहने वाले शंकर जी हैं। सुनने वाले तो शंकर जी रच महेश ने जो मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाका। फिर दूसरे कथावाचक उसी में घुस प्रवेश कर जाते हैं। कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी उस कथा को सुनने लगते हैं। तीसरे कथावाचक प्रवेश कर जाते हैं याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज कथा सुनने लगते हैं। और चौथे कथावाचक स्वयं तुलसीदास जी बन जाते हैं। तो इस तरह से लेखन की परंपरा हमारे यहाँ की रही है। तो मैं उस राम कथा को प्रारंभ करता हूँ। राम कौन है? राम कौन है? 2-3 छंद ही, लंबी कविता है इसलिए 2-3 छंद इसका सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल। छंद सरसी में है कि गिर कैलाश शिखर पर बैठे शिव शिवाय एक बार। पूर्व जन्म के ही उलझन से उमा न पाई पार। तो गिरिजा गिरि गह्वर में हर्ष करती वार्तालाप। स्वामी सकल जगत के ही प्रभु महादेव हुआ।
तो राम कौन प्रभु अजय अनादि जो या दशरथ के लाल, समझ न पाई अब तक मैं यह वह कैसे नरपाल। तो जो निरुपाधि ब्रह्म व्यापक है, क्यों लेगा वह जन्म, तीन काल करतल सब उसके क्या अदृश्य है मर्म। तो एक तो विकल फिरे बन बन में, व्याकुल चित्त उदास, सचिदानंद ब्रह्म विरह में लेता यहाँ उदास। तो पड़ी द्वंद्व में विगत जन्म से, नाथ करें भ्रम दूर, कौशल्यानंदन प्रभु कैसे बने ब्रह्म मजबूर। तो ये बहुत सुंदर, बहुत इसमें सुंदर। छंद लंबे हैं। जी जी जी, बहुत शंकर सुंदर। जी उनको बताते हैं कि ध्यान मग्न कुछ पल हर होकर, सुमिर राम पद प्रेम की चैतन्य किए शंकर, फिर बोले गिरासने कि धन्य धन्य है भवा विमल मति पूछी गूढ़ रहस, प्रभु का चरित पुनीत सुपावन तुमसे कहें अवश्य। अब आगे राम की तत्व, राम तत्व की तुम अधिकारी, भक्ति भाव से पूर, सुमिर राम पद कमल कहूँ मैं कथा भक्ति से चूर। तो राम सच्चिदानंद ब्रह्म है परमात्मा या विकार, परे प्रकृति से परमेश्वर हैं अनघ अनादि उदार। इतना कह करके शंकर जी कहते हैं। इसके बाद इस प्रसंग में प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी लंका विजय के बाद राम जी से पूछते हैं। राम जी सीता को कहते हैं कि हनुमान को मेरा रहस्य बताओ, और सीता जी राम का रहस्य गुणगान करते हैं हनुमान जी से। यही इस कविता में मूल कथानक है। क्या बात, बहुत सुंदर। राम कथा से संबंधित लोक में तुलसीदास ने भी लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचित अन्यतोपि। तो क्वचित अन्यतोपि, नाना पुराण निगम आगम सबका जब सार ले लिया तो अन्यतोपि बचता क्या है? तो अन्यतोपि बचता है लोक। और लोक में यह कथा गाथा के रूप में पूर्व से प्रचलित थी, जिससे तुलसीदास ने सार संकलित किया था। तो एक अवधि में सोहर है कि छापक पेड़ छेलिया के पतवन गहवन हो, ताही तरह बैठल हिरनिया हिरनि मन अनमन हो। तो इस सोहर का, अवधि सोहर का भाव है कि वह हिरणी ने शाप दिया राम को, कौशल्या को, कि तुम्हारा पुत्र भी, तुम्हें भी पुत्र का वियोग सहना होगा। उसी आधार पर मैंने एक छंद लिखा है। हिरणी का साप, हिरणी का साप कि सघन बन बना ली वृक्ष के छावनी चे, हिरन बिन जुगाली शांत बैठी हुई थी। नयन युग मृगी के आंसुओं से भरे थे, निकट हिरन आया पूछता शोक कैसी। मालिनी व्रत है, इसमें हम लोग तुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। संस्कृत का चूंकि पारंपरिक छंद है तो जी तुक रहित है, लेकिन छंद है, वार्णिक छंद है। प्रिय पति दुख ऐसा, हिरणी बताती है कि प्रिय पति दुख ऐसा, आप पढ़ा क्या कहूँ ऐसा, आप पढ़ी क्या कहूँ मैं, जगत विधि बनाया मांस का लोलुपी क्यों। दशरथ नृपरानी एक बेटा जनी है, छठियर दिन आया भोज आयोजना की। इस तरह से कथा होते जाते अंत में हिरणी जो है तो उसको कौशल्या को साप देकर आती है कि जाओ तुम्हें भी पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। तो इस तरह से राम कथा पर विविध रचनाएं चल रही हैं। हम जानना चाहते हैं पाखी खोले पंख की रचना कब शुरू हुई, इसके पीछे क्या भूमिका थी, क्यों यह लिखी गई, क्यों इसके प्रति मन में भाव आया, इसमें क्या संकलित है? पाखी खोले पंख दोहा सतसई है, 700 दोहों का संकलन है। अच्छा। और वस्तुतः जब मैं सोशल मीडिया फेसबुक से जुड़ा जी, तो हर दिन
दोहा लिखने का अभ्यास करने लगा। अच्छा। अब दोहा अब तो जान ही रहे हैं कि यह मात्रिक छंद है, और इसमें भी मात्रिक गण के आधार पर होने से लालित जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि 13-11 ही केवल है, उसका स्वर भी साधना चाहिए दोहे के अनुकूल। तो सोशल मीडिया पर अभ्यास करते हुए हर दिन कुछ दोहा लिखते जाता था, और उसे बाद में संकलित कर लिया तो वो 700 के करीब हो गए। उन 700 दोहों का यह संकलन है। मैं बसंत ऋतु का समय है, तो मैं बसंत पर आधारित कुछ दोहे पाखी खोले पंख से प्रस्तुत करता हूँ। इस दोहा संकलन को भी मैंने 11 भागों में बांटा है। तो जैसे बसंत के लिए जो छंद संकलित हैं, उसका शीर्षक है सेमल शीस गुलाल। सेमल शीस गुलाल। तो हाँ, ठहर ठहर कर आ रही सुरभित मही दिगंत, कोई पागल सी हवा या ऋतु स्वयं बसंत। या ऋतु स्वयं बसंत। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फहर उठी पीतांबरी, फहर उठी पीतांबरी, फूले सरसों खेत, लहरा कर चुनर धरा, किसे देत संकेत। किसे देत संकेत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमराई में गुंज रहा मधुर मधुप गुंजार, किसने आज छेड़ा यहाँ अचके बीणा तार। क्या बात, क्या बात। अचानक से बीड़ा तार कौन छेड़ दिया। बहुत सुंदर। वसुधा होली को चली, वसुधा होली को चली, वसुधा होली को चली, कर पलाश ले लाल, अब बलजोरी किसने मला, सेमल शीस गुलाल। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। आपकी रचनाओं को मृत्युंजय झा जी ने स्वर दिया है। 1-2 वीडियो मैंने देखा, काफी अच्छे से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। उनका क्या परिचय है? मृत्युंजय झा जी का परिचय थोड़ा सा बताएं, कौन है? मृत्युंजय झा जी एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक हैं, बक्सर, भोजपुर जिला का एक अंग हुआ बक्सर। अच्छा। तो बक्सर के रहने वाले हैं। आपसे परिचित हुए? आपसे परिचित हैं? हाँ, बस फेसबुक से ही परिचय हुआ। फेसबुक उन्हें मेरी रचना आकर्षित की, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, कहा कि मैं 1-2 गाऊंगा। और इधर बेचारे कुछ एक्सीडेंट के कारण अभी बेड पर हैं। मैंने देखा, नहीं तो ये तो बहुत सुंदर। और आपने श्रीमद् भागवत गीता पर काव्य अनुवाद भी किया है, और इतनी सारी रचनाओं को करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं, यदि कोई विद्यार्थी इसको पढ़ना चाहे या कहीं पर इसको खरीदना चाहे तो किस तरह से प्राप्त कर सकता है? क्या यह बुक स्टॉल पर हर जगह अवेलेबल है? अब ये तो मेरी रचनाओं को छापा है एक दिल्ली का प्रगतिशील प्रकाशन है। अच्छा। उसने छापा है, और मुझे तो प्रति कम दिया। अपने जहां ले जाए बेचे, अब पता नहीं, तो उसके पास अवेलेबल हैं, वो उनसे मिल जाता है। दिल्ली पुस्तक मेला में ये गीता को और मेघदूत के काव्य अनुवाद को लगाया था, जिसमें अच्छी बिक्री भी उसकी हुई थी, बताया था हमें वो। तो आपको रॉयल्टी मिलती है कि नहीं? कुछ मिलती होगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलती है, बस मुझसे पैसे लेकर के प्रकाशक छापते हैं, तो रॉयल्टी की बात। प्रभु, ये बताइए, साहित्य की इतनी सेवा करने के पश्चात यदि प्रकाशक इस तरह से हथिया लेंगे तो ठीक बात नहीं है। ये देखिए, गलत बात है। इसको हम मंच से उठाते हैं, और प्रकाशकों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उन्हें इतनी अच्छी आहुति मिल रही है तो उसको अपने विचार में रखें। अच्छा सर, कुछ और हमें बताइए, श्रीमद् भागवत गीता पर जो काव्य अनुवाद किया है उसके प्रति प्रेरणा कैसे रही और क्या हो पाया? श्रीमद् भागवत गीता पर तो हजारों टीकाएं हैं लोगों का, सब अपने अपने शैली में अपने अपने ढंग से किए हैं। मैं गीता
पढ़ रहा था, क्योंकि अब हम लोग तो चौथे पन में प्रवेश कर गए हैं 60 के बाद, हाँ। तो उधर ध्यान ज्यादा जाता है। हम्म, इसी क्रम में मैं गीता पढ़ना प्रारंभ किया, तो मेरे अंदर विचार जगा कि क्यों न इसका, जैसे गीता में अधिकतर अनुष्टुप छंद है, अच्छा। उस अनुष्टुप छंद का हिंदी में प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोहे में वो सटीक बैठ जाता है। मैंने सोचा कि दोहे में ही गीता के 700 श्लोकों का दोहे में अनुवाद कर डालूं, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं त्रिष्टुप छंद भी हैं गीता में। अच्छा। तो त्रिष्टुप छंद दोहे में पूरी तरह समाहित नहीं हो पाते, तो उसका कहीं कहीं गीता में भी अलग छंद का प्रयोग मैं किया है। तो अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा हो गई है, तो श्रीमद् भगवद गीता को भक्त जन एकादश अध्याय को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें सीधे श्रीहरि के विराट रूप का दर्शन और उस पर अर्जुन की प्रार्थना है उस प्रसंग में। तो भक्त लोग प्रार्थना निवेदित करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कुछ छंदों का अनुवाद आपको एकादश अध्याय का सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह अर्जुन प्रार्थना प्रारंभ करते हैं कि हे कृष्ण, पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वान भूतान विशेष संघान। तो वहीं से यह प्रसंग आरंभ करता हूँ, तुमादि देव तक ला करके देता हूँ कि हे नाथ देखता तव तन में, हे नाथ देखता तव तन में सब भूत देव के संकुल को, हैं दिव्य सुरसिया उरग सभी कमलासन पर चतुरानन को, हैं बाहु अनेक अनेक उदर सब ओर अनंत बिलोक रहा, है आदि न अंत न मध्य कहीं जग रूप विशेश्वर देख रहा, कर चक्र किरीट गदाधारी सब ओर प्रकाशित तेज पुंज, कठिनाई से हूँ देख रहा जुति दीप्त अनलय प्रमेय सूर्य, कर है अक्षर याप सुगेय परम यह जगत याप से चलता है, अविनाशी शाश्वत गुप्त धर्म प्रभु पुरुष पुरातन सत्ता है। अब तुमादिदेव का है कि है आदि अंत न मध्य अनंत भुज बीर्ज अर्क शशि आंखें हैं, दिख रहा है आपका वक्त्र अनल जग तेज आपकी शाखें हैं, व्योम धरा के मध्य आप यह ककुभ आप से व्याप्त हुआ, यह अद्भुत रूप उग्रतर है त्रैलोक्य व्यथा को प्राप्त हुआ। इसी तरह से संपूर्ण अध्याय का बहुत सुंदर इतने अधिक लेट शुरुआत किया है आपने, और इतना अच्छा संकलन और इतना अच्छा रचना धर्मिता आपने कर रहे हैं। और आपका प्लान आगे, आपने जैसा मुझे बताया था कि कुछ ऐसा रिसर्च करके कि 12 मासा पर आप शोध करना चाहते हैं और इसको वैश्विक मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो इसके प्रति क्या भाव है और क्या बात है उसको जरा व्यक्त करें, फिर उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम में समापन की ओर बढ़ेंगे। जी, भारत का एक स्वरूप लोक में छिपा हुआ है जी। लोक में भी साहित्य के बहुत से तत्व बिखरे हैं, जिनका अध्ययन, संकलन, पठन, मनन भारत को समझने के लिए आवश्यक है। अच्छा। तो जो लोक साहित्य बिखरे हैं उनका संकलन का मन में विचार आया। तो बहुत सारे पक्षों पर बहुत जगह लोक साहित्य पर कार्य हो रहे हैं,
बहुत से विश्वविद्यालयों में भी लोक संस्कृति का विभाग भी चल रहा है। जी 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 तो हमारे क्षेत्र में 12 मासा गायन की विधि पहले जब मैं बचपन में था जी तो मेरा एक हरवाहा था, देव की दुसाध, वो हर पकड़ करके आषाढ़ में गीत गाता था कि चढ़त आषाढ़ घटा घन गरजे सावन मारे धिकोरा। तो बचपन में मुझे उसके गीत बड़े आह्लादित करते थे, अच्छे लगते थे। फिर कुछ काल के बाद एक व्यक्ति के यहाँ मैं शिखरणी छंद में 12 मासा 12 महीना का वर्णन शिखरणी छंद में पढ़ा। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब की बात मैं बता रहा हूँ। और शिखरणी छंद हिंदी में प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। संस्कृत का यह बड़ा ही ललित छंद है। शिव महिम्न स्तोत्र, देवी क्षमापराध स्तोत्र, ये सब शिखरणी छंद में ही है। तो शिखरणी गायन के लिए बड़ा ललित छंद होता था। उसी में मैं 12 मासा पढ़ा कि सखी आई वर्षा गगन मह छाई घन घटा छटा छा जय ब्राजय दमकति दरा जय दमिनिया चहूरी मोरी नचत झिमकोरी झिनुरवा जिया मेरो गाढ़ो धरकत आषाढ़ो महीनवा। तो इसी तरह से 12 महीने का वो हमको याद नहीं है। अब उस पन्ने को खोजता भी हूँ तो दुर्लभ हो गया, नहीं मिलता है। तो मेरा विचार जगा कि एक 12 मासा का संकलन किया जाए और 12 मासा पर एक शोधपरक आलेख भी दिया जाए। लोक संस्कृति के अध्येताओं के लिए यह उपयोगी हो सकती है रचना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका विचार एकदम मैंने सर्वकालिक है। और मैंने यह समझने की कोशिश की कि ऑनलाइन के मेथड से यदि हम अपना जुड़ाव सोशल मीडिया के माध्यम से यदि नहीं किए होते और यह कार्य नहीं प्रारंभ किए होते तो आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को कवि के साथ काफी कार्यक्रम जैसे छोटे से प्रयास में नहीं जोड़ पाते। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग इतना सुंदर चर्चा कर रहे हैं। सर, हम आपसे कुछ और सुने उसके पहले मोहन सिंह सर जो आपको जहां सुने थे उसके विषय में थोड़ा सा बताइए, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे कि उनके बारे में हम लोग चर्चा किए आज। मोहन सिंह सर। जी, मैं प्रज्ञालोक एक लखनऊ से ओम निश्चल जी, श्रीकांत निश्चल जी संचालित करते हैं। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यही सोशल मीडिया पर ही मेरी रचनाओं को देखकर आकर्षित हुए होंगे, तो उन्होंने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित किया कविता पाठ करने के लिए। और वहीं पर मोहन सिंह सर सुने आपको? वहीं पर मोहन सिंह सर सुने? तो वहीं, हाँ, मोहन सिंह जी वहीं सुने। और इसके बाद मुझसे एक दिन टेलीफोन पर संपर्क हुआ और बातचीत हुई। तो हमारे झारखंड प्रदेश के ही हैं, बाबा देवघर की, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप हैं और बाबा वैद्यनाथ की नगरी से मोहन सिंह जी हैं। तो दोनों विश्वनाथ और वैद्यनाथ का अच्छा ये हुआ। और उस पर मैं अभी कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम के लिए आपने कुछ लिखा है और आपने मुझे भेजा भी था कि बड़ा अच्छा था कि काफी काशी में पिए, काफी काशी में पिए, गीत कवित्व हुलास, संग लाभ दे आपको कवियर सत्य प्रकाश। बहुत सुंदर आपने बताया सर। और अभी बहुत सारे छोटे छोटे रचनाकार, बहुत सारे नवोदित जो साहित्यकार है, कवि है, वो अभी कार्यक्रम में आएंगे आज के बाद। आप उनके लिए आशीर्वाद के स्वरूप कुछ नवगीत उनके लिए प्रेरणा स्वरूप बताएं, सुनाएं, जिससे कि उनको उत्साह हो। मैं अभी इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ से जी प्रार्थना के अलावा और क्या कह सकता हूँ। सभी लोग लिख रहे हैं और सब लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं शंकर जी का एक ध्यान
बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप हैं, वहां के लिए मैं शंकर जी को अपना प्रणाम निवेदित न करूं तो अच्छा नहीं होगा। पंचचामर, पंचचामर, पंचचामर में एक सवैया थोड़ा पंचचामर से ज्यादा ललित होता है। तो अच्छा मैं एक अच्छा सवैया सुना दे रहा हूँ कि जी हाथ त्रिशूल भभूत ललाट विराट त्रिपुंड कटि मृग छाला लास्य दिए नटराज विशाल जले शिव नेत्र हुशासन ज्वाला तांडव देख चराचर आकुल डोल रहे नर मुंडन माला असु शिव रक्षण याज करें जग पीविस सिंधु हला हल हाला शिव रक्षण याज करें जग पीविस सिंधु हला हल हाला। ये है। अब रचनाएं, एक तो कवियों की यह कमजोरी होती है कि कोई श्रोता मिल जाए तो उसे सुनाते रहना ही चाहता है, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। राम उचार उड़े हनुमान गए सत योजन सिंधु किनारे शैल विशाल चढ़े गिरि श्रृंग सु दृष्टि प्रसार समुद्र निहारे पार निमित्त प्लवंग किए पवमान कुमार नशंक विचारे लंक जलाशय शोक हरे हनुमान वही जग के रखवारे। हनुमान जी की इस वंदना के साथ मैं अपने को एक बालक हनुमान ही मानता हूँ जो यहाँ वहां दौड़कर राम जी का कीर्तन गा रहा है और कीर्तन करवा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। कवि के साथ काफी कार्यक्रम में आगे भी आप अपनी रचनाओं के साथ हम सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। इसी शब्द के साथ आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सादर प्रणाम सर। आपका मैं बार बार आभार प्रकट करते हुए वंदन करता हूं कि आपने मुझे इतने लोगों के समक्ष आकर के अपनी टूटी फूटी बात रखने का और काशी तो विद्वानों की नगरी है, काशी कभी वैदुष्य में पराभव नहीं देखा है। तो आप सुनगरी से विद्यमान है। कहा जाता है, एक कहानी है कि कालिदास सरस्वती के वरद पुत्र काशी आए कि देखें मेरे स्तर का कोई कवि, कोई रचनाकार है वह यहाँ की नहीं। तो गंगा किनारे वे बैठे हुए घाट की ओर देख रहे थे और इस बात को सरस्वती स्वयं भांप करके लक्ष्मी देवी के रूप में आई जल भरने के बहाने, और कालिदास उनको देख रहे थे और लक्ष्मी देवी भी उनको देख रही थी। कालिदास ने कहा कि हमें क्यों देख रही हो? मैं घट के घर्षण से कटी पर घट्टे पड़े नारी का भजन नहीं कर सकता। तो अन्यम निरीक्ष पुरुषम तो भाग्य भोग्यम, अपने योग्य किसी दूसरे पुरुष को देखो। तो लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया कि अरे कामदेव के बाण से पीड़ित मनुष्य, तुमने सत्य ही कहा। मैं देख रहा था कि तुम्हारी तरह मेरा नौकर कहीं खो गया है, तो घाट पर कहीं वही तो नहीं है। तो वह काशी नगरी है जिसने कभी वैदुष्य के क्षेत्र में पराभव नहीं देखा है। मैं आभार प्रकट करता हूँ, बार बार आपका वंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ, और यह मंगल कामना करता हूँ कि आप का यह प्रयास यशस्वी हो, सार्थक हो, राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी हो। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद आपको। प्रणाम सर, प्रणाम।